गुड मॉर्निंग क्लास 12 प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपकी जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का और आपका दूसरा चैप्टर जो है प्रोज पार्ट का दूसरा चैप्टर जो है दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सा बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग। और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये भी आपको पता होगा किस द्वारा लिखा गया है? अनीश जंग के द्वारा। ठीक है ना? किसके द्वारा बेटा? अनीश जंग के द्वारा। ठीक है ना? ध्यान रखना, अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। समझ बेटा? कौन किसके द्वारा? अनीश जंग। ठीक है ना? तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा आपकी वीडियो आज बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो संभावित क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको, और तो और इसमें जो 12 परीक्षा पूछे गए वो प्रश्न आपको दिए गए। हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको भी समावेश किया है। और ये मत देखा करो कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, बल्कि ये देखा करो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें थ्योरी कितनी मिल रही है ना। ठीक है? याद करने की थ्योरी कितनी मिल रही है। आपको रटना नहीं है, किसी क्वेश्चन को रटना नहीं, उनको अच्छी बारीकी से समझना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ बेटा, उसको बारीकी से समझना है। और बेटा चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है बेटा। वो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गार्बेज मीन? यानी कि गार्बेज का क्या अर्थ है? गार्बेज मतलब कूड़ा करकट जो होता है ना, तो गार्बेज का क्या अर्थ है? टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। जो सीमापुरी के जो बच्चे हैं, सीमापुरी आप जानते होंगे, सीमापुरी जो दिल्ली बॉर्डर के जो उस पर आउटस्कर्ट्स पर बसी हुई थी, बोल सकते हैं एक तरह से हम, उनके जो सीमा पर बसी हुई थी एक स्थान था। ठीक है ना? बॉर्डर पर बसी हुई थी। तो उस सीमापुरी जो जो सीमापुरी है, सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है? एंड और टू देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिताओं के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है? ठीक है ना? समझ बेटा, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर आपको फिर दोबारा समझा दे रहा हूँ। ठीक है? देखो ध्यान से। व्हाट इज ए गार्बेज? व्हाट डिड गार्बेज मीन? गार्बेज का क्या अर्थ है? टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए, एंड और टू द देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए। जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, उसका क्या अर्थ है? अब बेटा और करके एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, देखो। इन व्हाट सेंस इन गार्बेज गोल्ड? यानी कि किस अर्थ में गार्बेज जो है गोल्ड है, सोना है, टू द रैग पिकर्स, यानी किसके लिए? कूड़ा बीनने वालों के। रैग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले। ठीक है ना? रैग पिकर्स मतलब क्या होता है बेटा? कूड़ा बीनने वाले। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि किस अर्थ में गार्बेज जो है उनके लिए क्या है? सोना है। ठीक है ना? समझ आ रहा है बेटा? किस अर्थ में गार्बेज उनके लिए क्या है बेटा? सोना है। फिर और दिया बेटा इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ, देखो ध्यान से। तो गार्बेज टू देम गोल्ड, यानी देम मतलब यहाँ होता है बेटा कूड़ा बीनने वाले। ठीक है ना? या सीमापुरी बच्चे, ये बोल सकते हैं हम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कूड़ा उनके लिए इज गोल्ड, सोना है। कूड़ा उनके लिए सोना है। देखो गार्बेज, कूड़ा, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड सोना है। कूड़ा उनके लिए सोना है। और वाई डज द ऑथर, लेखिका क्यों से कहती है सो ऐसा अबाउट द रैग पिकर्स? यानी कहने का तात्पर्य है कि कूड़ा उनके लिए सोना है, तो लेखिका ऐसा उनके बारे में क्यों बोलती है, कहती है? ठीक है ना? लेखिका उनके बारे में ऐसा मतलब सो, और अबाउट के बारे में, द रैग पिकर्स कूड़े बीनने वालों के, तो रैग पिकर्स के बारे में या कूड़ा बीनने वालों के बारे में ऐसा क्यों कहती है? ठीक है ना? तो चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं। आपको ऐसा लगा पहला क्वेश्चन तो कोई संधि नहीं है। ठीक है ना? तो बेटा पहला क्वेश्चन संवाद क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन इसमें, और बारीकी थोड़ा सा छोटा सा आंसर है इसमें। ठीक है ना? तो देखो इसमें दिया बेटा आंसर में, फॉर देम, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू द पेरेंट्स। फॉर मतलब के लिए, द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए, एंड और टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। तो देखो इसमें जो देम, देम कौन था? मैंने यही तो बोला था, सीमापुरी बच्चे और उनके माता पिता। ठीक है ना? कूड़ा बीनने वाले सभी लोग हैं ना, तो इसने बोला है। और एक क्वेश्चन इसमें दिया था कि सीमापुरी बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए, और उसका सोने का मतलब क्या अर्थ है? ठीक है? तो यही आंसर इसमें देना बेटा। तो फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए, एंड और एंड टू द देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए, एंड और अदर रैग पिकर्स, और अन्य कचड़ा बीनने वालों के लिए, गार्बेज इज गोल्ड, गार्बेज का अर्थ सोना है।
ठीक है ना, फिर समझ रहे ना। सीमापुरी के बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए और अन्य जो कूड़े बीनने वाले हैं उन सभी के लिए गार्बेज इज गोल्ड क्या है, गार्बेज का अर्थ क्या है, सोना है। यानी कूड़े करकट मतलब मैं बार बार कूड़ा करकट नहीं बोलेंगे, ठीक है, गार्बेज बोलेंगे, याद रख लेना, ठीक है ना। तो गार्बेज का अर्थ क्या है बेटा, सोना है। अब बोला इसने, अब क्यों है, कैसे है, क्या है, तो इसमें बात चलते आगे कि इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। इट यह, इज मतलब है देयर उनकी, और डेली ब्रेड रोजी रोटी, यह उनकी रोजी रोटी है। एंड और अ रूप ओवर देयर हेड, और उनके छत पर, उनके सिरों पर एक छत प्रदान करता है, ठीक है ना। फिर समझ लो कर, यह उनकी रोजी रोटी है, और छत पे वो सिर पर क्या है, और उनके सिर पर क्या है बेटा, छप्पर है, छप्पर बोल सकते छत है, ठीक है, रूप मतलब छत, ऊपर मतलब पर, ठीक है ना। तो उनके सर पर छत है, ठीक है ना। फॉर देम उनके लिए इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है अस्तित्व, क्या होता है, अस्तित्व। तो इट इज यह है, अ मीन्स एक साधन है, ऑफ सर्वाइवल यानी कि अस्तित्व का, यह उनके अस्तित्व का एक साधन है, ठीक है ना। चलते प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, इज साहेब हैप्पी, इज मतलब शुरू में कोई साइकिल अगर आगे लगती है या कोई वर्ब लगती है, लिंकिंग वर्ब आगे लगती है, कोई वर्ब हो तो हमें क्या का अर्थ निकालना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, क्या, ठीक है ना, क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये बेटा कि इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब खुश है, वर्किंग काम करने से, एट द टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर काम करने से, क्या साहेब प्रसन्न है, एक्सप्लेन यानी क्या कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है ना। इसमें और क्वेश्चन दिया है कि हाउ वॉज साहिब्स लाइफ, साहिब का जीवन किस प्रकार, साहिब का जीवन कैसे या किस प्रकार, एट द टी स्टॉल यानी साहिब का जीवन जो चाय की दुकान पर कैसा चल रहा था, या चाय की दुकान पर साहिब का जीवन किस प्रकार था, ठीक है ना। तो हाउ वॉज साहिब्स लाइफ, साहिब का जीवन कैसे चल रहा था, एट द टी स्टॉल या किस प्रकार किस था, ठीक है। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते इसी में। देखो इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए मैंने, और आंसर देखो आपको छोटा सा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप, यानी कि व्हाट जॉब, कौन क्या जॉब, डिड साहिब, साहिब ने टेक अप मतलब निश्चय किया था, यानी कहने वाला कि साहिब ने कौन सी नौकरी करने का फैसला किया था, ठीक है ना, टेक अप मतलब फैसला करना। तो कहने का मतलब यह है कि साहिब ने कौन सी नौकरी करने का निश्चय किया था। और वाज ही हैप्पी, क्या वो प्रसन्न था, ये जो नौकरी करने वाला था या कर रहा था, क्या उस नौकरी से प्रसन्न था। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डिड साहेब ज्वाइन, ज्वाइन मतलब उसने बोला क्यों ज्वाइन किया था, क्यों स्वीकारा था, ठीक है। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब, यानी कि साहेब ने नौकरी क्यों ज्वाइन की थी, एट द टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर, ठीक है ना। यानी कि साहेब ने चाय की दुकान पर नौकरी करना क्यों शुरू कर दिया था, क्यों ज्वाइन की थी, क्यों नौकरी करने लगा था, ठीक है ना। अथवा एक और क्वेश्चन है, देखो आगे से बेटा दिया आपके सामने कि वाई इज साहेब अनहैप्पी, या साहेब दुखी क्यों था, हैप्पी में खुश और अनहैप्पी में दुखी हो गया बेटा। तो साहेब इज, वाई इज साहेब अनहैप्पी, साहेब दुखी क्यों था, वर्किंग काम करके, एट द टी स्टॉल या चाय की दुकान पर काम करने से साहेब दुखी क्यों था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक और है इसमें बेटा, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, ध्यान रखना बेटा टी स्टॉल या मिल्क बूथ भी दे सकता है, ठीक है ना, और मिल्क बूथ की जगह टी स्टॉल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान रखना साहिब को अपने क्वेश्चन बनाया है, तो कई क्वेश्चन बेटा किसी भी तरह से दे सकता है, आपको वहाँ पर आके आपको उसी हिसाब से आंसर देना जो मैं लिखा है, ठीक है ना। तो वाई डिड साहेब ज्वाइन, साहेब ने नौकरी क्यों की, द जॉब, साहब ने नौकरी क्यों ज्वाइन की, एट मिल्क बूथ, कहाँ पर बेटा, चाय की वो सॉरी दूध की डेयरी पर, मिल्क बूथ मतलब दूध की डेयरी। और वाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, या ये जो नौकरी करता था इस नौकरी के लिए उसे कितना पैसा दिया जाता था, उसे क्या पेड किया जाता था, ठीक है, या क्या पेड किया जाता था। ये 2022 में आया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इतने क्वेश्चन तो आपको सोच लो फोकट में मिले जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये आंसर तो इसका लास्ट में जो दिया पेपर है यही आया था, ठीक है ना, 2022 डबल ई सेट में। तो देखो बेटा इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है इस प्रकार से है कि साहिब टुक अप वर्क, साहिब ने काम करने का फैसला किया, मन बना लिया, निश्चय कर लिया। वो साहिब टुक अप, साहिब ने निश्चय कर लिया वर्क काम करने का,
एट अ टी स्टॉल, किस पे बेटा, चाय की दुकान में काम करने का निश्चय कर लिया। उसने क्यों निश्चय कर लिया था, तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी के कारण और साहिब ने चाय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना बेटा। फिर देखो देर, वहाँ ही हैड टू परफॉर्म, उससे वहाँ काम करने पर, परफॉर्म काम करने से संबंध है। ठीक है, तो देर वहाँ कहाँ पर, चाय की दुकान पर, ही हैड टू परफॉर्म, उसे काम करने पड़ते थे, सेवर ऑड्स जॉब, उसे वहाँ छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। या छोटे मोटे काम करने का मतलब है, और मतलब जो वो करना चाहता था, जो उसके जो तय हुए थे उससे अलग से काम करने पड़े, क्या और जॉब से बोलते हैं छोटे मोटे सभी कार्य करने पड़े। सेवन कई कई छोटे मोटे कार्य करने पड़ते थे, इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित हैं कौन कौन से, गेटिंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क, कहने वाला ये है मिल्क बूथ, सॉरी। तो उसने बोला बेटा कि डेयरी से दूध एकत्रित करना या ले जाना लाना, ये सब क्या है बेटा, ये काम ही तो उसके। ठीक है ना। तो फिर सुन लो एक बार, उसमें अन्य काम, छोटे मोटे काम सम्मिलित थे, और छोटे मोटे बहुत से काम किया करता था। और उसमें क्या था बेटा, जैसे उसका उसने बोला इंक्लूडिंग गेटिंग मिल्क, दूध प्राप्त करना, फ्रॉम द मिल्क बूथ, यानी कि डेयरी से, या दूध की डेयरी से दूध को प्राप्त करना मतलब इकट्ठा करना, तो उसे पहुंचाना, ये सब सारी उसमें काम करने पड़ते थे। तो ऑल दो, हालांकि ही वॉज पेड 800 रुपीज देयर, हालांकि उसे वहाँ क्या करना पड़ता था, 800 रुपये। हालांकि ऑल दो मतलब हालांकि, ही वॉज पेड, उसे पेड किए जाते थे, दिए जाते थे 800 रुपीज, उससे हालांकि उसे वहाँ पर 800 रुपये दिए जाते थे। एंड और देखो बेटा, एंड और हिज मील, और उसके हर समय का हर बार का खाना दिया जाता था, यानी ऑल हिज, भरपेट भोजन दिया जाता था, बोल सकते हैं कि हर समय का, हर बार का, यानी बोल सकते हैं सभी टाइम का उसे भोजन मिलता था। ऑल हिज मील, मील्स मतलब भोजन, उसे हर समय का भोजन मिलता था। या बोल सकते हैं कि सुबह दोपहर शाम जैसे भोजन चलता है, उसे हर टाइम का भोजन मिलता था। फिर भी, कौन मतलब था, फिर भी, ही वॉज नॉट हैप्पी, फिर वो प्रसन्न, खुश नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, अपनी स्वतंत्रता को गंवा दिया था। एंड और नाउ, अब, ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो लंबे समय से क्या है कि अपने स्वयं का मालिक नहीं था। ठीक है ना। एंड और नाउ, अब, ही वॉज नो लॉन्गर, वो लंबे समय से नहीं रहा था या नहीं था, हिज ऑन मास्टर, या अपने स्वयं का मालिक नहीं था। क्योंकि पहले वो कूड़ा करकट बीनता था, तो मन में जब छुट्टी कर लेता था, जब मन होता तब बीनता था, अदरवाइज अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हुए तीसरे के बढ़ते हैं। अब तो देखो बार बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, या सीमापुरी के निवासी डू क्या करते हैं, यानी व्हाट मतलब क्या और डू मतलब क्या और करना। तो उसने बोला बेटा सीमापुरी के जो इनहेबिटेंट्स दे रहा है ना, वो निवासी होता है, रहने वाले। ठीक है ना। क्या होता है बेटा, निवासी। ठीक है ना, ध्यान रखना, निवासी, निवासी होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, क्या होता है, निवासी। ठीक है ना। तो इसने बोला बेटा कि सीमापुरी के निवासी क्या करते थे, फॉर सर्वाइवल, अस्तित्व के लिए, यानी कि सीमापुरी के निवासी क्या करते थे, फॉर सर्वाइवल, अस्तित्व के लिए। ये 2023 में आया, AB सेट में आया था, और ZX में आया था, 2 बार आया था, और 2024 से हाल ही पेपर में आया था, या DW में। ठीक है ना। तो मैं बता दे रहा बेटा कि ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है ना। तो देखो उसने बोला है फॉर देयर सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए, अपने फॉर मतलब के लिए, देयर मतलब अपने, और सर्वाइवल मतलब, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, अस्तित्व। तो अपने अस्तित्व के लिए द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी कलेक्ट मतलब इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते गार्बेज, या क्या इकट्ठा करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना। कचरा इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द गार्बेज डंप्स, यानी कि कचड़े के ढेर से। कचरा तो ये गार्बेज हो गया, डंप मतलब ढेर हो गया। ठीक है। तो कचड़े के ढेरों से क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते, कचरा इकट्ठे करते हैं। फ्रॉम देम, फॉर देम उनके लिए, मैं बता दें थोड़ा आगे करते बेटा। तो दिया बेटा तो फॉर देम उनके लिए, गार्बेज इज गोल्ड, उनके लिए जो कूड़ा जो है वो क्या, सोना है, उनके लिए कूड़ा सोना है। बिकॉज, क्योंकि इट इज देयर डेली ब्रेड,
क्योंकि क्या है, इनकी रोजी रोटी है। एंड और रूप एक छत प्रदान करता है। ओवर देयर हेड्स, या उनके सर पर एक छत प्रदान करता है। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, समझ आया ना। और यही बार बार थ्योरी आएगी, बार बार आपकी यही थ्योरी आएगी, आपको यही रखना याद। ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, चौथा क्वेश्चन बेटा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज का क्या अर्थ है फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए, या सीमापुरी बच्चों के लिए, या बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है। तो मैं वही पहले बता रहा, वही थ्योरी लौट के आएगी, और आप चाहो तो उन्हीं में से लिख सकते हैं, या चाहो तो अलग से बना सकते हैं। मैंने कोशिश तो हर बार ऐसी ही की है कि आपको बेटर से बेटर दें। ठीक है ना। दिया बेटा यहाँ पर, व्हाट डिड फाइंड इन इट, यानी कि और उन्हें इसमें क्या पाया जाता है, ये क्या मिलता था। ठीक है ना। समझ बेटा कि बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है, यहाँ था व्हाट वाज द मीनिंग, क्या अर्थ है ऑफ गार्बेज, गार्बेज का फॉर बच्चों के लिए गार्बेज का क्या अर्थ है, और व्हाट डिड दे फाइंड, उन्हें क्या मिल जाता था, इन इट, इसमें। ठीक है, इसमें उन्हें क्या मिल जाता था। तो ये 2022 में आया बेटा, और ईजी सेट में आया था। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। तो देखो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना पेपर में। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे वैसे ही बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी आ जाते हैं तो हमको लिखना पड़ता है, संभावित होते हैं। ठीक है ना प्यारे से बच्चों, और बैठे रहना, ऐसा मत करना बेटा कि आधी क्वेश्चन की वीडियो देख करके चले जाएं। ठीक है ना, ऐसा मत करिया करो बेटा, ऐसा समझ में नहीं आता कुछ भी। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते बेटा, कम से कम बैठ के पढ़ लिया करो। अगर अच्छे नंबर लोगे तो बेटा पढ़ोगे। ठीक है ना। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, गार्बेज का क्या महत्व है, गार्बेज का व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस, क्या महत्व था ऑफ गार्बेज, गार्बेज का यानी कूड़े का क्या महत्व था, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इन सीमापुरी, या सीमापुरी में जो बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों के लिए गार्बेज का क्या महत्व है। ठीक है। तो बेटा ध्यान को 2022 में आया, ईजी सेट में आया है, और 2023 में डबल जेड सेट में आया। ठीक है ना। तो देखो आई होप मैं समझ रहा बेटा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा बेटा। साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना। ठीक है ना। फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है। और इन दिया तो इन में लिख सकते हैं। तो सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए गार्बेज इज गोल्ड, गार्बेज का अर्थ क्या है, सोना है। देखो वही सेम लाइन आ रही है ना। अब उसने बोला क्यों है, कैसे, तो मैं अर्थ बता दूं, फॉर देम, उनके लिए, गार्बेज वाज ब्रेप्ड, उनके लिए जो कूड़ा जो है वो क्या है, लिपटा हुआ है, इन वंडर, आश्चर्य में। यानी गार्बेज जो है, कूड़ा जो है, करकट जो है, वो क्या है, ब्रेप्ड मतलब लिपटा हुआ। गार्बेज मतलब जानते हो कूड़ा, वो मतलब था, ब्रेप्ड मतलब लिपटा हुआ। लिपटा मतलब ना किसी ऐसे, हम कोई मिट्टी में कोई दूसरी चीज चिपक जाती है, तो कहने मतलब यह है गार्बेज जो है वो लिपटा हुआ है, इन वंडर यानी आश्चर्य में, या गार्बेज उनके लिए क्या है, आश्चर्य में लिपटा हुआ है। बिकॉज, क्योंकि, समटाइम्स, कभी कभी, दे फाउंड अ रुपी, कभी कभी तो उन्हें 1 रुपये मिल जाता है, और इवन अ 10 रुपी, और कभी नोट, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उन्हें 1 रुपये के बजाय कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, इन से कूड़े में। ठीक है ना, समझ आता। तो आश्चर्य मतलब क्या है, ये चीज़ तो आश्चर्य में है कि उन्हें तो कभी 2 रुपये मिल जाता है, और कभी कभी क्या होता है वो आस ढूंढते रहते हैं तो उसे कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। ठीक है ना। तो उनके लिए ये तो आश्चर्य है ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 मिल जाए, 50 का मिल जाए, या 20 का मिल जाए, या जो भी है जैसा भी। ठीक है। तो ध्यान रखना आगे। सो इसलिए दे डिड नॉट स्टॉप, इसलिए वे बंद नहीं करते हैं स्क्रॉचिंग, या बोलते हैं ढूंढना बंद नहीं कर, स्क्रॉचिंग मतलब होता है ढूंढना या सर्च करना। ठीक है। तो इसलिए दे डिड नॉट स्टॉप, वे बंद नहीं करते, स्क्राउजिंग मतलब होता है बेटा बंद करना, तो इसलिए वो ढूंढना बंद नहीं करते हैं। ठीक है ना, करते थे। ठीक है, सॉरी, डिड नॉट करते थे। तो जो आगे देखो, इन द होप आशा में, ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी और अधिक पाने की आशा में वो अपनी खोज को बंद नहीं करते थे, छानबीन बंद नहीं करते। वो यही लगा रहता था कहीं इसका 5 का मतलब 1 का मिल गया, अब 10 का मिल जाएगा, और हो सकता है और भी ज़्यादा मिल सकता है, 2 मिल जाएंगे, या कुछ और चीज़ मिल जाएगी। तो वो इसी उम्मीद में, और अधिक ढूंढने की उम्मीद में, और अधिक पाने की उम्मीद में वो अपनी सर्च को बंद नहीं करते थे, अपना खोजबीन को बंद नहीं करते थे। अब चलते 5वें क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो आप स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों। व्हाट डज गार्बेज मीन, देखो लॉर्ड फेरे को वही क्वेश्चन आ रहा है, वो लॉर्ड फार के वही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। तो व्हाट डज गार्बेज मीन, गार्बेज का क्या अर्थ है, टू द एल्डरली वूमेन, वो एल्डरली
पीपल, यानी कि बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए गार्बेज का क्या अर्थ है। ये 2024 में आया था DBR। कहने का मतलब है वो क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के दे सकता है, ठीक है, बोर्ड वाला। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें हर एंगल से क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने वाले, ठीक है ना। तो आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग, यानी गार्बेज कूड़ा करकट रखता है, या कूड़ा करकट डिफरेंट मीनिंग, या भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, या गार्बेज के भिन्न भिन्न अर्थ हैं फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एंड दिए पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। तो हर बात को अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। फिर सुन लो, गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग, यानी गार्बेज का कई तरह से अर्थ है, या कई तरह से अर्थ रखता है, या गार्बेज हैज मतलब रखना, ठीक है। तो गार्बेज रखता है, या कूड़ा करकट रखता है, डिफरेंट मीनिंग, या भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ रखता है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, एंड देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। अब फॉर एल्डरली पीपल, यानी कि बड़े बुजुर्ग, ठीक है, बड़े लोग होते हैं ना, ठीक है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए, और अथवा द पेरेंट्स, या माता पिताओं के लिए। बात वही है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उसके बच्चों के माता पिता तो बन जाएंगे ना बड़े होकर के। तो कहने का मतलब ये, फॉर एल्डरली पीपल, या बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, और द पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए, माता पिता के लिए। इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि यह क्या है, अस्तित्व का एक साधन है, उनके लिए क्या है, अस्तित्व का एक साधन है। बिकॉज, क्योंकि इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि क्या है, यह उनकी रोजी रोटी है, एंड और अ रूफ, एक छत है, ओवर देयर हेड्स, और उनके सर के ऊपर एक छत प्रदान करता है, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है बेटा, इट इज देयर डेली ब्रेड। देखो वही लाल लौट बार बार आ रही है, देखो मैं कैसे बोल रहे हैं कि इट इज मीन्स, ये साधन है ऑफ सर्वाइवल, किसका बेटा, अस्तित्व का साधन है। बिकॉज, क्योंकि इट इज देयर डेली ब्रेड, तो क्या है बेटा, यह उनकी रोजी रोटी प्रदान करता है, रोजी रोटी है, एंड और रूफ, एक छत प्रदान करता है, ओवर देयर हेड्स, उनके मतलब किस पर, उनके सरों पर एक छत प्रदान करता है। तो बेटा समझ रहा बेटा, आपको सीधे समझ आ रहा बेटा। छठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज, गार्बेज की क्या उपयोगिता है, फॉर द पुअर चिल्ड्रन, बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए, इन सीमापुरी में रह रहे हैं, सीमापुरी में जो बच्चे रह रहे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए गार्बेज का क्या उपयोगिता है, ठीक है ना। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, ठीक है। और ये बेटा 2024 में दिया हुआ, DW सेट में दिया हुआ, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है ना। तो आंसर हमारा बेटा इस प्रकार से है, द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज, यानी कि गार्बेज की उपयोगिता फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए, इन सीमापुरी में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए गार्बेज की उपयोगिता इज गोल्ड, क्या है, सोना है, या उनके लिए वो क्या मानते हैं, उसको सोना मानते हैं। और देखो वही लाइन फिर लौट करके आएगी, इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि ये उन्हें रोजी रोटी प्रदान करता है, एंड और रूप, एक छत प्रदान करता है, ओवर देयर हेड्स, उनके सरों पर। तो उनके सिर जो होते हैं, जो सिर होते हैं ना, उनके सिर पर तो ये छत प्रदान करता है, और वे उनको रोजी रोटी प्रदान करता है, ठीक है ना। आप कुछ नहीं कर सकते, तो एज की जगह प्रोवाइड्स भी कर सकते हो, अगर जैसे आप चाहो तो प्रदान करना के साथ इसमें प्रदान करने में तो है ही नहीं है, तो आप एज हटा सकते हो और प्रोवाइड्स कर सकते हो, PROVIDES, ठीक है ना, प्रोवाइड्स कर सकते हो आप। बार बार जहाँ जहाँ मैंने एज लिखा है, इट इज देयर डेलिब्रेट बोला ना, इसे आप प्रोवाइड्स कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यह क्या करता है, यह उन्हें रोजी रोटी प्रदान करता है, ठीक है। तो लेकिन कोई जरूरत है इज रहा तो ज़्यादा बेटर है, मैं तो ये बोलूँ इज ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको प्रोवाइड मीनिंग गलत हो गई या स्पेलिंग गलत होगी तो दिक्कत आती है ना, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, और कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते पैसे 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हाट एक्सप्लेनेशन, क्या स्पष्टीकरण, डज द ऑथर, यानी कि लेखिका क्या स्पष्टीकरण देती हैं, ऑफर करती हैं, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए क्या स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण, ठीक है। तो क्या स्पष्टीकरण, ऑफर मतलब प्रदान करती हैं, ऑफर करती हैं, ठीक है। तो लेखिका क्या स्पष्टीकरण ऑफर करती हैं, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, नॉट बियरिंग, न पहनने के लिए, फुटवेयर यानी कि जूते, या जूते जो होते हैं, जूते जो नंगे पैर घूमते हैं ना, वो तो जूते चप्पल कुछ पहनते नहीं है, तो वो बहाना बनाते हैं,
तो वे बोलते हैं कि वो न पहनने के लिए लेखिका क्या स्पष्टीकरण देती हैं। 2022 में आया था, ई सेट में आया था, 2023 में आया था, JW में आया था, और 2024 में EA में आया था। तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, इसकी बढ़ती बेटा। तो वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, ऐसे भी दे सकता, चप्पल भी दे सकता है वो, ठीक है। तो साहेब और अदर रैग पिकर्स, और अन्य रैग पिकर्स हैं कूड़ा बीनने वाले, क्यों नहीं पहनते थे, वियर पहनना, क्यों नहीं पहनते थे चप्पल्स, या चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव, और वे क्या बहाना बनाते थे फॉर इट, इसके लिए, या वो चप्पल जूते नहीं पहनते थे तो उसके लिए वो क्या बहाना देते थे। एक्स में बहाना गिव मतलब देना, तो क्या बहाना बनाते थे या क्या बहाना देते थे, ठीक है। अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ इसमें, वाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुर, ये तो अभी के पेपर में आया था, 2023 में आया था, ठीक है ना। तो वाई डिड चिल्ड्रन या इन सीमापुर, सीमापुरी में रहने वाले बच्चे स्टे रहते थे बेयरफुट मतलब नंगे पैर, ठीक है। तो सीमापुरी में रहने वाले बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे बेटा, 2023 में आया, JW सेट में आया था, ठीक है ना। तो चलते अगले क्वेश्चन, वो आंसर की बढ़ते प्यारे बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, द ऑथर एक्सप्लेन्स, यानी कि लेखिका स्पष्टीकरण करती है, या बोल सकते हैं एक्सप्लेन करती है, अनुवाद करती है, विवेचना करती है, दैट के साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और अन्य कचड़ा बीनने वाले डिड नॉट बियर, नहीं पहनते थे चप्पल्स, चप्पल दिया तो चप्पल, चप्पल से लिखना, और फुटवेयर दिया है तो फुटवेयर लिखना, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि वो चप्पल अथवा फुटवेयर नहीं पहनते थे, बिकॉज, क्योंकि, एक ही आपको लिखना पेपर में, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज देयर ट्रेडिशन, बोल सकते हैं कि यह उनकी क्या थी, परंपरा थी, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, देयर उनकी, यह उनकी परंपरा थी कि टू वंडर वेयरफुट, वो वंडर वेयरफुट, ये बोल सकते हैं कि वंडर मतलब भटकना, कि नंगे पैर घूमना उनकी परंपरा थी। ध्यान रखना, इट का प्रयोग पीछे रख देना। तो नंगे पैर, वंडर में भटकना या घूमना, नंगे पैर घूमना, टू ट्रेडिशन, टू देयर ट्रेडिशन, उनकी परंपरा थी, ठीक है ना। दे ऑल्सो एक्सक्यूज्ड, और उन्होंने एक और ये भी बहाना बनाया, ऐसे में बहाना बनाना, उन्होंने ये भी बहाना दिया, दैट के देयर मदर, उनकी माताई ने, डिड नॉट गिव, नहीं दिया, या उनकी माताई नहीं देती थी, ठीक है, उनकी माताई नहीं देती हैं। फिर सुन लो एक बार, दे ऑल्सो एक्सक्यूज्ड, उन्होंने ये भी बहाना बनाया, दैट के देयर मदर, उनकी माताजी, डिड नॉट गिव, उनकी माताजी उन्हें नहीं देती हैं, दे मतलब उन्हें, फ्रॉम द सेल्फ, जो उनकी चप्पल जो अलमारी ऊपर अटारी पर रखी रहती हैं, उन अटारियों से उतार करके उनकी माताएं उन्हें चप्पल्स नहीं देती है, जूते नहीं देता, फुटवेयर नहीं देती हैं, ठीक है। बट लेकिन द ऑथर टेल्स, लेकिन लेखिका कहती है, बताती हैं, दैट के, लेखिका बताती हैं कि इन रियलिटी, वास्तव में, हकीकत में बात तो यह है, इन रियलिटी में वास्तव में, तो हकीकत बात तो यह है कि दे आर अनेबल टू बाई शूज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि दे आर अनेबल, वो अनेबल, वे क्या असमर्थ हैं, टू बाई खरीदने में, वे खरीदने में असमर्थ है, शूज में जूते। सही बात तो यह है कि वो जूता खरीदने में असमर्थ है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण, गरीबी की वजह से वो जूता चप्पल खरीदने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है ना। चलते बिहार 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग, और वो कहाँ संबंध रखता है, बोल सकते कहाँ रहता था, ठीक है ना। एंड और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी अभिलाषा क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, ठीक है, अभिलाषा क्या थी। तो 2022 में आया था EF सेट में, 2023 में आया ZX में, ठीक है ना। तो सुन लो, मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से संबंध रखता था, संबंध रखता था, वो कहाँ रहता था, ठीक है। और एंड और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी इच्छा, महत्वाकांक्षा क्या थी, अभिलाषा और महत्वाकांक्षा बेटा होता है एम्बिशन, एम्बिशन महत्वाकांक्षा या इच्छा, ठीक है ना। तो अभिलाषा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, हु आज मुकेश, मुकेश कौन था, और व्हाट डिड ही वांट, वो क्या चाहता था, टू बिकम, बनना, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ये 2023 में सेट आया था ZB में। यहाँ मुकेश कौन था, वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। तो बेटा ध्यान रखा, जो पेपर 2023 में आया वो इतना सेट आया आपके पेपर में, ठीक है ना। कितना आया, इतना आया है, इतना देव यहाँ से लेकर के ये वाला सेट आया है, यानी कि वो मुकेश जो है अपने जीवन में क्या बनना चाहता था, ठीक है। तो हुआ है मुकेश में जोड़ंट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन तो पूरा लिखना है ना, ठीक है। अब अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो ध्यान से, एक नहीं मतलब 2 दिए हूँ, ठीक है।
तो हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज ड्रीम या एम्बिशन, एक ही बात है, उसका सपना क्या था, ड्रीम मतलब सपना क्या था, एम्बिशन उसकी अभिलाषा क्या थी। आगे वो दिया बेटा, एक और क्वेश्चन दिया है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ रहता था, एंड और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसके क्या थी बेटा, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो सॉरी बेटा, ये तो 2 बार लिख गया आपको, सब कोई बात नहीं, लिखे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसकी अभिलाषा क्या थी, ठीक है ना। तो चलते बेटा क्वेश्चन की ओर बढ़ते, आंसर की ओर बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। आंसर हमारा छोटा सा, देखो प्यारा सा छोटा सा आंसर है, कम से कम 10-12 वर्ड का, 15 वर्ड का है, ठीक है ना। तो उससे पहले बोला हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, तो मुकेश वॉज द सन, मुकेश लड़का बेटा था, ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर, यानी कि मुकेश एक चूड़ी निर्माता या बैंगल में चूड़ी मेकर बनाने वाला। तो चूड़ी और गरीब मतलब अमीर मतलब सॉरी पुअर मतलब गरीब, तो एक गरीब चूड़ी निर्माता का बेटा था, और फिरोजाबाद, किसके, फिरोजाबाद का, यानी कि एक चूड़ी निर्माता फिरोजाबाद का था, उसका ही बेटा था वो मुकेश, ठीक है ना। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू बिकम बनना अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता, ही वॉन्टेड वो चाहता था, टू बिकम बनना चाहता था, अ मोटर मैकेनिक एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए की बार में, ठीक है ना। देखो बेटा आपको एक क्वेश्चन इसमें अलग दिया था बेटा, मैं बता दूँ थोड़ा सा, ये क्वेश्चन दिया था ना अलग है, ठीक है ना। थोड़ा मैं बोल दूँ एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, और देखो ये पहले वाला क्वेश्चन सेम में तो है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, 2 बार हो गया हो या नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन में 9वीं के बढ़ते प्यारे से बच्चों। 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, डू क्या करता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, या फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या करता है, ठीक है ना। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद का जो नगर है, फिरोजाबाद जो शहर है, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन वाला, कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद शहर किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से है, देखो फिरोजाबाद इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, फिरोजाबाद इज द बिगेस्ट सेंटर, फिरोजाबाद है, इज मतलब है, फिरोजाबाद है, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, सेंटर मतलब केंद्र, फिरोजाबाद सबसे बड़ा केंद्र है, ऑफ मतलब का, और इंडियास ग्लास भारत का, ग्लास मतलब कांच, ब्लोइंग इंडस्ट्री कांच उद्योग, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं कि फिरोजाबाद भारत का कांच उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अब क्वेश्चन निकल के आती है कि इट इज फेमस, ये प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बेंगल, ये अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया आपका, जो प्रसिद्ध वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसने दिया है कि वो हर दूसरा परिवार क्या करता रहता है, ठीक है। तो हियर यहाँ एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इज इंगेज्ड व्यस्त है, यानी कि इन मेकिंग बनाने में बैंगल से चूड़ियाँ, यानी यहाँ पर हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है या चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, यानी बोल सकते हैं इंग्लिश मतलब लगा हुआ है या व्यस्त है, ठीक है ना। सेंस के ऊपर चलती इंग्लिश, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब अगला दिया बेटा कि मेंशन द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स मतलब होते हैं जोखिम, हैजर्ड्स मतलब क्या होता है, जोखिम होता है, क्या होता है, जोखिम होता है, ठीक है, खतरा या जोखिम, खतरा या जोखिम होता है, ठीक है, ध्यान रखना, खतरा या जोखिम, ठीक है ना। तो मेंशन उल्लेख करो, द हैजर्ड्स यानी किसका बेटा, खतरों का, यानी जोखिम वर्णन करो या उल्लेख करो, ऑफ वर्किंग काम करने के, इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यार कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने के जोखिमों का वर्णन करो, ठीक है ना। तो बेटा बता दूं मैं, ये आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो 2023 में आया था, जेड वाई सेट में आया था, 2024 में डी वाई सेट में आया था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो तभी आपको यही लिखना है, और शॉर्ट हो तभी यही लिखना है, ठीक है। जब मैं लॉन्ग, आप देख सकते हो बेटा, मैंने आपको वीडियो डाली थी एक लॉन्ग क्वेश्चन की, आप लॉन्ग क्वेश्चन देख लेना उसमें, ठीक है। अगर आप थोड़ा बड़ा लिखना है तो वहाँ से बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आप वहाँ से लिख सकते हो, और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हो। व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि बोला है इसने कि कांच की चूड़ी की जो फैक्ट्री है, कांच की चूड़ी की फैक्ट्री में काम करने के क्या क्या जोखिम होते हैं, ठीक है, या क्या क्या खतरे होते हैं। ये 2023 में आया था बेटा, और ये JW में आया था, ठीक है ना। तो मैं बता दूं बेटा आपको, तो दोनों ही बढ़िया, पहला वाला कुछ क्वेश्चन में बताया था जस्ट, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा देता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। तो कहना यही, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और बड़ा पकड़ना चाहो
तो इसमें मेरी वीडियो पड़ी हुई है, तो बेटा आप वीडियो पड़ी हुई तो उसमें आप जा करके विजिट कर ले चैनल की, वहाँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी चैप्टर के, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो वर्किंग मतलब काम करने से इन द ग्लास इन बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने से स्पॉइल बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है, स्पॉइल में खराब होना या बिगड़ जाना। द वर्कर्स हेल्थ, यानी मजदूरों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ध्यान रखें, स्पॉइल में खराब हो जाना, क्या होता है, खराब हो जाना, ध्यान रखें ना, खराब हो जाना, ठीक है ना। यानी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मजदूरों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर देखो आगे बेटा, आई साइट, यानी आंखों की जो रोशनी होती है वो खराब हो जाती है। एंड और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और शरीर के अन्य भाग भी, अन्य पार्ट बोलते हैं एंड और अदर पार्ट्स, और अन्य भाग खराब हो जाते हैं ऑफ द बॉडी, और शरीर के या शरीर के अन्य भाग भी खराब हो जाते हैं। दे लॉस भी गंवा देते हैं द ब्राइटनेस, चमक, ब्राइट मतलब चमक ऑफ देयर आईज, यानी वो अपने आंखों की चमक को गंवा देते हैं, आंखों की रोशनी को गंवा देते हैं, ठीक है ना। द बिगेस्ट हैजर्ड यानी कि सबसे बड़ा जोखिम इज दैट, यह है कि, या सबसे बड़ा खतरा यह है कि, बिगेस्ट में सबसे बड़ा, हैजर्ड में जोखिम या खतरा, तो सबसे बड़ा खतरा इज दैट यह है कि, द डस्ट यानी कि धूल, फ्रॉम द पॉलिशिंग निकलने वाली, ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों से, जो कांच की चूड़ियों से, या बैंगल्स को चूड़ी समझ लो, ठीक है ना। तो चूड़ियों से निकलने वाली जो धूल होती है वो ब्लाइंड्स, अंधा कर देती है द वर्कर्स, यानी किसको, मजदूरों को। यानी कि बोल सकते हैं कांच की चूड़ियों से, जो चूड़ी होती हैं, जो चूड़ियों से निकलने वाली जो धूल होती है वो क्या कर देती है, मजदूरों की आंख को, या बोल सकते हैं मजदूरों को अंधा कर देती है, ब्लाइंड मतलब अंधा कर देती है, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार, द बिगेस्ट हैजर्ड सबसे बड़ा खतरा इज दैट यह है कि, द डस्ट यानी कि धूल, फ्रॉम द पॉलिशिंग, ये पॉलिश से निकलने वाली धूल, पॉलिश से जो पॉलिश करते हैं ना, तो जो कारखाना काम करते हैं लेस्टर चलता है उसकी बात चल रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो पॉलिश, जो चूड़ियों पर निकलने वाली जो धूल होती है और बैंगल से, चूड़ियों से की, ठीक है, चूड़ियों की पॉलिश से निकलने वाली धूल ब्लाइंड्स अंधा कर देती है द वर्कर्स, यानी मजदूरों को अंधा कर देती है। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते, 11वां क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रैग पिकर्स, कितने रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव रहते थे इन सीमापुरी दिल्ली, या दिल्ली सीमापुरी में कितने कूड़े बीनने वाले रहते थे। और हाउ डिड दे सेटल देयर, और हाउ डिड दे वो किस प्रकार से सेटल या बस गए थे, देयर वहाँ किस तरह से बस गए थे, ठीक है ना। अब अथमेटिक एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो ध्यान से, अब एक नहीं 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ दिया बेटा कि वाई हैव द रैग पिकर्स कम, यानी कि ये कूड़े बीनने वाले क्यों आए हैं, टू लिव रहने के लिए, इन सीमापुरी, जो सीमापुरी में क्यों रहने आए हैं, ठीक है ना। अथवा एक क्वेश्चन दिया है इसमें कि टू विच कंट्री, या किस देश के डिड साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, यानी कि मूल रूप से किस देश के निवासी हैं, या साहिब के माता पिता जो हैं वो मूल रूप से कौन से देश के हैं, या किस देश से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। वाई डिड दे कम, वे क्यों आए थे, टू इंडिया यानी भारत, वे भारत क्यों आए थे, ठीक है ना। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ, देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी बताता हूँ बेटा, तो वीडियो को बड़ा ना हो इसलिए बड़ा बताता हूँ, ठीक है ना, जल्दी बताता हूँ, या आप वीडियो को रोक करके या दोबारा देख करके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो इस प्रकार से, वाई डिड साहिब्स पेरेंट्स, साहिब के माता पिता ने लीव क्यों छोड़ दिया था, ढाका क्यों छोड़ दिया था, एंड और माइग्रेट टू इंडिया, और वो भारत क्यों आ गए थे, ठीक है ना। यानी कि वो भारत के लिए प्रवासी कैसे हुए थे, केवल यह है कि उन्होंने जो साहिब के माता पिता हैं, वो साहिब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ दिया था और भारत क्यों आ गए थे, ठीक है ना। इतनी चीज़ ध्यान रखो बस खाली। अब देखो सुनो, ये हमारा क्वेश्चन दिया बेटा, आंसर है उसका। तो साहिब से पेरेंट्स, साहिब के माता पिता ओरिजिनली मूल रूप से बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि साहिब के माता पिता बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश के मूल निवासी थे, समझे ना। साहिब पेरेंट्स, साहिब के माता पिता ओरिजिनल मूल रूप से बिलोंग निवासी रहते थे टू ढाका बांग्लादेश, या इन बांग्लादेश, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है बेटा
साहिब के माता पिता ढाका बांग्लादेश में रहते थे। वेयर जहाँ, ये मूल रूप से वहाँ के निवासी थे, ओरिजिनल मूल रूप से, या साहिब के माता पिता मूल रूप से ढाका बांग्लादेश के निवासी थे। वेयर जहाँ द स्टॉर्म तूफान उन्हें डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया था, देयर ग्रीन फील्ड्स उनके हरे भरे खेतों को बर्बाद कर दिया था। वेयर जहाँ द स्टॉर्म तूफानों ने डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया था, देयर उनके ग्रीन में हरे फील्ड्स में खेत उनके हरे भरे खेतों को बर्बाद कर दिया था। एंड और होम्स उनके घरों को बर्बाद कर दिया था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। और कंप्लीटली मतलब बोल सकते हैं पूरी तरह से, या पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया था। सो इसलिए मोर देन 10,000 रैग, इसलिए 10,000 कूड़े बीनने वालों से भी अधिक। सो मतलब इसलिए मोर देन से अधिक, 10,000 मतलब बोल सकते 10,000 रैग कूड़े बीनने वाले, तो इसलिए 10,000 कूड़े बीनने वालों से भी अधिक को हैड टू लीव छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश। क्या छोड़ना पड़ा था? बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, ढाका बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। एंड और सेटल और बसना पड़ा था इन सीमापुरी दिल्ली, और दिल्ली सीमापुरी में बसना पड़ा था। अब क्यों बसना पड़ा था तो मैं बताओ थोड़ा सा इसको बताओ। इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड, यानी कि किसकी बेटा? भोजन की तलाश में बोल सकते हैं, अपनी जीविका की तलाश में। लाइवलीहुड जीविका, ठीक है बेटा, आजीविका, तो आजीविका की तलाश में, यानी जिससे भोजन पा सके, कुछ चीज उन्हें प्राप्त हो जाए जिससे वो भोजन कर सके, ठीक है, तो आजीविका से बोलते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा? 10,000 से अधिक रैगपिकर्स को लीव बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। एंड और सेटल इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली सीमापुरी में यहाँ सेटल होना पड़ा। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी आजीविका ढूंढने के लिए, कमाने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे से बच्चों, 12वां क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड, या किस प्रकार का सोना डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक, यानी कहने का मतलब यह है कि सीमापुरी के लोग किस प्रकार का सोना इन द गार्बेज, यानी कि कूड़े में ढूंढते हैं, या किस प्रकार का सोना लोग कौन देखते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो सीमापुरी के लोग किस प्रकार का सोना ढूंढते हैं? इन द गार्बेज, या कूड़े में, ठीक है ना। तो द आंसर बेटा हमारे पास, द आंसर इस प्रकार से, द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक्ड फॉर, सीमापुरी के लोग ढूंढते हैं ढूंढते थे, सुन लो बेटा। तो द पीपल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के लोग लुक्ड ढूंढते थे, फॉर लुक्ड फॉर ढूंढना, यानी कि सर्च करते थे, ढूंढते थे, आइटम उन आइटमों को ढूंढते थे, उन चीज़ों को ढूंढते थे, इन द गार्बेज, किसमें? कूड़े में। सुन बेटा, सीमापुरी के लोग कूड़े में उन चीज़ों को, आइटम मतलब उन चीज़ों को ढूंढते थे, विच जो जिसको कैन बी सोल्ड, जिसको बेचा जा सके, फॉर मनी, पैसों के लिए, इसका मतलब क्या है? उसके बदले में उसे पैसा मिल सके, ऐसी चीज़ों को वे ढूंढते थे। मीनिंग, जिसका अर्थ है गोल्ड, मतलब होता है सोना, उनका तात्पर्य है उनसे सोने से। बिकॉज, क्योंकि इट इज, फिर वही लाना आगे देख के देखो ध्यान से, तो दिया बेटा, बिकॉज क्योंकि इट इज देयर डेली ब्रेड, क्योंकि ये क्या क्या करता है? उन्हें रोजी रोटी प्रदान करता है। एंड और अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सर पर छत प्रदान करता है, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन बेटा जो इस प्रकार से बेटा, 13वां क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, या साहिब जो है कूड़े के ढेरों में क्या ढूंढ रहा है? व्हाट इज साहिब क्या लुकिंग फॉर ढूंढ रहा है? इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कूड़े के ढेरों में क्या ढूंढ रहा है? वेयर इज ही, वो कहाँ है, अब इस समय कहाँ पर है? एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो चलो बेटा देखते हैं। तो आपको पहले बता दें, वो उन चीज़ों को ढूंढता है जो पैसों बेचा जा सके, लेकिन अब वो प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या ढूंढ रहा है? तो बोलेंगे साहिब इज लुकिंग फॉर, साहिब ढूंढ रहा है, समझ ना। तो साहिब इज लुकिंग फॉर, साहिब ढूंढ रहा है गोल्ड, क्या ढूंढ रहा है? सोना। और ई का मतलब इडेस्ट, क्या होता है बेटा? इडेस्ट, यानी कि, आई का मतलब यानी कि, ठीक है, यानी कि, ठीक है ना। तो ये मतलब यह है कि यानी कि कॉइन्स, सिक्के ढूंढ रहा है, रुपीज नोट्स, या पैसों के रुपये ढूंढ रहा है, एंड नोट ढूंढ रहा है, मतलब यह रुपी नोट में होता है, पैसों का नोट ढूंढ रहा है। एंड और अदर यूजफुल, और अन्य उपयोगी ऑब्जेक्ट्स में चीज़ें, और अन्य उपयोगी चीज़ों को ढूंढ रहा है। यूजफुल उपयोगी, ऑब्जेक्ट्स में चीज़ें, वस्तुएं, अन्य वस्तुओं को, उपयोगी वस्तुओं को ढूंढ रहा है। इन द गार्बेज डंप्स, कहाँ पर बेटा? कूड़े के ढेरों में, ठीक है ना। अब बोला वो कहाँ है? तो ही इज लिविंग, वो रह रहा है, इन सीमापुरी दिल्ली, यार वो दिल्ली सीमापुरी में रह रहा है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा। वो कहाँ से आया था? तो ही हैज कम, वो आया है फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है, या ढाका बांग्लादेश से आया, ठीक है ना।
तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, 14वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वो इस प्रकार से बेटा, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है। तो लिखने को तो हम छोटा क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट जहाँ छोटा क्वेश्चन से 4 नंबर मिलना बहुत असंभव हो जाता ना, तो प्यार से बच्चों हमको कुछ चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। तो 23 में आया था Z22 में, ठीक है ना। तो आंसर बेटा सुन लो एक बार प्रश्न, तो वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ बसी हुई है या सीमापुरी कहाँ स्थित है, ठीक है ना, सीमापुरी कहाँ स्थित है। तो बोलेंगे आंसर में कि सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक जगह है, सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक जगह है, विच जो इज सिचुएटेड जो बसी हुई है, जो स्थित है, बसी हुई है या स्थित है, ऑन द आउटस्कर्ट्स, कहाँ पर, बाहरी इलाका में, बाहरी इलाका पर बसी हुई है, ऑफ दिल्ली बॉर्डर, जो दिल्ली की जो सीमा होती है, बॉर्डर होता है ना, जो खत्म होने का बॉर्डर होता है, ठीक है। तो उसने जो दिल्ली की जो सीमापुरी है, सॉरी सीमापुरी जो है एक स्थान है जो दिल्ली के बॉर्डर पर, जो दिल्ली के बॉर्डर के बाहरी इलाके पर बसी हुई है, ठीक है ना। फिर समझ लो बेटा, सीमापुरी इज अ प्लेस, सीमापुरी एक जगह है, विच जो इज सिचुएटेड जो स्थित है, ऑन द आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी इलाका पर, ऑफ दिल्ली बॉर्डर या दिल्ली की सीमा, जो बॉर्डर ना सीमा होती है, ठीक है, बॉर्डर समझ लो इंग्लिश में, तो दिल्ली बॉर्डर के बाहरी इलाका पर स्थित है। तो ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।